एक मुल्क पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तारीखी मुआहिदा। खाना काबा के साए तले दिफाई ताउन का नया बाब शुरू। मक्का मुकरमा के अल-सफा महल में सऊदी वली अहद की मेजबानी में मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास। शहबाज शरीफ, मोहम्मद बिन सलमान और रजब तैयब अर्दवान ने दस्तखत किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तीनों ममालिक की इज्तमाई सलामती और ताउन की मजबूती मक्का डिफेंस जॉइंट एग्रीमेंट का बुनियादी मकसद। तीनों रहनुमाओं का मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात और दरीना दिफाई ताल्लुकात के फरोग का अज़्म। बाहमी रवाबित का भी तफसीली जायजा। वजीर आजम, सऊदी वली अहद और तुर्क सदर ने नमाज जुम्मा भी एक साथ अदा की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी जुम्मा की नमाज पढ़ी। एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक कलमा, एक किबला, एक पहचान। तुर्की, सऊदिया और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के निगहबान। मुआहिदा मक्का के मौके पर खुसूसी नगमा जारी। मुहर्रम के साए में होने वाला मुआहिदा आइंदा नस्लों के लिए अमन की ढाल साबित होगा। तीन बरादर ममालिक अमन और सलामती के मुश्तरका आज़म पर मुत्तहिद हैं। वजीर आजम का तारीखी एग्रीमेंट का खैर मकदम। मुआहिदे पर दस्तखत एजाज करार। फील्ड मार्शल की खिदमात को खिराज तहसीन। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मक्का डिफेंस जॉइंट एग्रीमेंट इज्तिमाई डेटरेंस पर मबनी करार दे दिया। कहा, मुआहिदे से सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को फरोग हासिल होगा। अमन के ख्वाहां तमाम बरादर ममालिक शामिल हो सकते हैं। सऊदी वजारत खारजा की भी दिफाई मुआहिदे पर मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मक्का मुकरमा में कसरत सफा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दो तरफा ताउन, तिजारत और बाहमी शराकत दारी के फरोग पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ्द ने उम्रा भी अदा किया। मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। सदर मुमलिकत का मक्का मुआहिदे का खैर मकदम। अहम पेशरफ मुमकिन बनाने में वजीर आजम और फील्ड मार्शल के किरदार की तारीफ। आसिफ अली जरदारी ने कहा, तारीखी मुआहिदा तीनों ममालिक के महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल के मुश्तरका आज़म का यादा है। आलमी अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए भी अहम संगे मील साबित होगा। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दिफाई मुआहिदे पर मुबारकबाद। एक्स पर पैगाम में कहा, तारीखी मुआहिदा खित्ते में अमन के फरोग में अहम किरदार अदा करेगा। पाक फौज की इज्जत और वक़ार में इजाफा होगा। तीनों ममालिक की क़यादत यकसा मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अब्दुल अलीम खान की वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। कहा, ऐसी काविशें मुस्लिम ममालिक के माबैन इत्तेहाद और यगांगत के बायस होंगी। अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों का इतराफ करना पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की दोस्ती जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। कराची में मीर रजा की कब्र कुशाई का मामला। 5 रुकनी बोर्ड को दोबारा 8 रुकनी कर दिया गया। डॉक्टर सुमैया सैयद कन्वीनर होंगी। बहाली का नोटिफिकेशन जारी। डाउ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नसीम अहमद पैथोलॉजिस्ट के फराइज सर अंजाम देंगे। डॉक्टर फरा वसीम बतौर फॉरेंसिक एक्सपर्ट शामिल। CPLC अफसर आमिर खान, डॉक्टर कामरान, डॉक्टर श्रीचंद और डॉक्टर दानियाल मिर्जा भी बोर्ड का हिस्सा। नौजवान ताजिर के वालिद ने गुज़श्ता रोज तब्दीली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। मीर रजा की बहन का शवाहिद के बावजूद मामला नजरअंदाज करने का इल्जाम। समा से गुफ्तगू में भाई की डिजिटल वॉच से मैसेजेस डिलीट करने की तरदीद। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं शुरू किया, ये इनके अपने लोगों ने शुरू। इनका गलतफहमी है कि मुजफ्फराबाद में इनका हुकूमत बनाने जा रही है। वो वक्त दूर नहीं जब वो मेरे पाँव पकड़ रहे होंगे। लेकिन जब आप पाँव पकड़ रहे होंगे तो मैं आपको मीरपुर का, मुजफ्फराबाद का याद दिलवा रहा हूँ। वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। ये PP और नून लीग की नहीं, इस्लामाबाद और लाहौर की लड़ाई है। ये उनके खानदान का मसला है। उनके अपने लोग ही वजीर आजम को नाकाम बनाना चाहते हैं। मेरे पांव पकड़ने का वक्त आने ही वाला है। बिलावल भुट्टो की आजाद कश्मीर के जिला बाग में गरज बरस। कहा, ताकत के भूखे शेरों ने मीरपुर और मुजफ्फराबाद में डाका डाला, अब बाग की तरफ देख रहे हैं। नून लीग गलत फहमी का शिकार। अभी तो आधा इलेक्शन बाकी है। जो हुकूमत बनाने का सोच रहे हैं उन्हें लग पता जाएगा। अवाम को ताकत मिलने तक नए सूबों की तजवीज नाकाबिले अमल है।
आजाद कश्मीर में नून लीग ही हुकूमत बनाएगी। हम अक्सरियत हासिल कर चुके 24 नशिस्तें मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह का रियासत में तारीख के शफाफ तरीन इलेक्शन का दावा। हवेली में इंतखाबी जलसे से खिताब में विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन चुकी, अगले मरहले में कामयाबी हासिल करके 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। आजाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले का शेड्यूल तब्दील। 10 अगस्त को पूंछ के सिर्फ 4 हलकों में पोलिंग होगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिला बाग और हवेली के अवाम हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। बाकी 7 हलकों का वोटिंग प्लान बाद में जारी किया जाएगा। पेट्रोल 2 रुपए 20 पैसे सस्ता, 327 रुपए 62 पैसे लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल के निर्खों में 1 रुपए 50 पैसे कमी, 380 रुपए 86 पैसे में फरोख्त होगा। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। फरवरी को जंग शुरू हुई थी, उस वक्त पेट्रोल 258 रुपए था। फिर जैसे ही कीमतें बढ़ना शुरू हुई, इन्होंने कहीं ज्यादा कीमतें बढ़ा दी, टैक्स भी बढ़ा दिया, लेवी भी बढ़ा दी। ये जुल्म है, ये जबर है, ये भत्ता है। परसों भरपूर तरीके से हम मार्च करते हुए सीएम हाउस तक जाएंगे और बैठ जाएंगे जब तक ये लेवी ये खत्म नहीं करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत 510 मकामात पर मुजाहरे। हाफिज नईम का इतवार को चारों सूबों में वज़राए आला और गवर्नर हाउसेस के बाहर धरनों का ऐलान। अपने हक के लिए लड़ना होगा, परसों हम पूरी कुव्वत के साथ आएंगे। अमीर जमात इस्लामी का शुरका से खिताब। सिंध हुकूमत गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को मनाने में नाकाम। आज हड़ताल का पहला रोज। पहिया जैम गैर मुआयना मुद्दत के लिए होगा। चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया, लेकिन हुकूमत संजीदगी नहीं दिखा रही। मुतालिबात तस्लीम करना ही पड़ेंगे। सादिक गुड ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद का दो टोक ऐलान। महंगाई के मारे अवाम के लिए एक और बुरी खबर। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली 75 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी, वसूली अगस्त के बेस में होगी। दहशतगर्दों पर एक और कारवार। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जनूबी वजीरिस्तान और दीर में कार्रवाई। 10 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक आजम वर्सिक में चेक पोस्टों पर हमला नाकाम बना दिया गया। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। पाकिस्तान से मुस्तकिल दुश्मनी भारत के मफाद में नहीं। RSS चीफ भी मोदी की पॉलिसीज के खिलाफ बोल पड़े। जंग के दौरान हुकूमत के साथ थे, मगर हमसायों के साथ मुस्तकिल नफरत के हक में नहीं। मोहन भागवत का मुंबई में जेनजी से खिताब। मुसलसल दुश्मनी की बजाय बातचीत ही मसाइल का देरपा हल करार। कहा, दोनों ममालिक के अवाम एक दूसरे के दुश्मन नहीं, नफरत की असल वजह सियासत है। ईरान से मुज़ाकरात जारी, जंग जल्द खत्म होगी। आबनर हुर्मुज़ भी खुल जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा, मामला दुरुस्त सम्त में जा रहे हैं। तेहरान मुआहिदा करना चाहता है। तेल की कीमतें तब गिरेंगी जब डील पर दस्तखत होंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का अमरीका पर ड्रामाई सिफारतकारी का इल्जाम। कहा, धौंस वादा खिलाफी और झूठी खबरों के जरिए दबाव डालने की हिकमत अमली नाकाम हो चुकी। अमरीका हक़ाइक़ को तस्लीम करे, तमाम वादे पूरे किए जाएं। सरसब्ज पंजाब का ख्वाब, आलूदा फजा का अजाब। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी और दीगर शहरों की फजा बदस्तूर जहरीली। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की चेकिंग का मंसूबा कागजों से बाहर ना निकल सका। 645 कनाल अराजी को सब्ज बनाने का प्लान भी सुस्त रवि का शिकार। अरबों रुपए के माहौलियाती मंसूबों पर बड़ा सवालिया निशान। समाने पंजाब हुकूमत के दावों की कलई खोल दी। फजाई आलूदगी से शहरियों की जिंदगी अजीरन। लोग बीमार पड़े हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं और हुकूमत इस पे बिल्कुल रद्द अमल नहीं शो कर रही है। अपना रिक्शे भी धुआं छोड़ रहे हैं, गाड़ियां भी, संतें भी, हर बंदा बीमार है सांस की वजह से। एक अरसा हो गया है जिला इंतजामिया शहर के करीब तरीन जो भट्टे हैं वो बंद नहीं करा सकी। उसके अलावा सफाई का निज़ाम जो है वो बिल्कुल नकारा हो चुका है। आलूदगी इतनी हो चुकी है कि लोगों को फेफड़ों की बीमारियां होने लग गई हैं।
कराची में कोरंगी पीएनटी कॉलोनी में मुबैना मुकाबला, राहगीर जाम बहक, 2 मुबैना डाकू शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार। जाम बहक होने वाले शहरी उबैदुल्ला को लुटेरों की गोली लगी, पुलिस का दावा। कराची में लुटेरों ने फलाही इदारे को भी न बख्शा, सोहराब गोट के करीब वारदात, 4 मुलजिमान ईदी सर्द खाने से 65 लाख से ज्यादा लूट कर फरार। रकम रजाकारों को तनख्वाह की अदायगी के लिए रखी गई थी, पुलिस मुलजिमान का सुराग न लगा सकी। वतन से मोहब्बत का इजहार, हर चेहरे पर निखार। आजादी के जश्न में सिर्फ एक हफ्ता बाकी, तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। सब जिलाली परचमों की बहार, बच्चे बड़े सब पेश पेश। आप भी कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं और हैशटैग पाकिस्तान का समा के साथ हमें भिजवाएं। वतन से मोहब्बत पूरी दुनिया को दिखाएं, क्योंकि ये है समा, पाकिस्तान का समा। दौरे वेस्ट इंडीज के बाद शाहीनों का नया इम्तिहान, कौमी टीम आज इंग्लैंड रवाना होगी। इंग्लिश टीम के साथ 3 टेस्ट और 5 वनडे मैचेस की सीरीज शेड्यूल। पहला टेस्ट 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा। और चीनी सूबे सिचुआन में फसलों की अच्छी पैदावार के लिए हजारों बरस पुराने फेस्टिवल का इनेकाद। शोलों से खेलती शुरका का रिवायती रक्स देखने वालों के दिल जीत लिए।